जय हिंद स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर वेल। मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त। गुड गुड गुड। तो आपकी पढ़ाई सही चल रही है? खाना पीना खेलना कूदना सब बरोबर? देयर शुड बी बैलेंस इन लाइफ। तो अपन आगे पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा लास्ट में आपने? यस यस, कार्बनिक कंपाउंड पढ़ा था ना। सो उससे पहले क्या पढ़ा था? अमीन्स। डाउट है बेटा? लास्ट में पूछिएगा आप जरूर जरूर जरूर, शीट वाला डाउट पूछिए। तो आज हम शुरू करने वाले हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। क्या करेंगे अपन? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन शुगर, फ्रक्टोज 6 कार्बन शुगर। ग्लूकोज इज एल्डोज शुगर, फ्रक्टोज इज कीटो शुगर। ओके, फॉर्मूला दोनों का सेम, C6H12O6। चलो लेट्स स्टार्ट। इसके कुछ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, कुछ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, कुछ की प्रॉपर्टीज के बारे में जिक्र करेंगे। आर यू रेडी फॉर दैट? पढ़ के आए आप इसको? पढ़ के आए तो आप थोड़ा आंसर देते जाइएगा, टाइम नहीं लग जाए। तो हमने पहले शीट पर लिखा हुआ आपके लिए। यस, इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एक CHO ग्रुप है और बाकी क्या चीज है? OH ग्रुप है। कितने OH ग्रुप है? 5। अगला पेज में स्ट्रक्चर आएगा, वहां देखेंगे अपन। दूसरा बोला 6 कार्बन शुगर, C6H12O6। कैसा शुगर है? एल्डोज। कैसे बोला आपने? एल्डोज। ये देखिए साहब, एक एल्डिहाइड, 4 CHOH और लास्ट में CH2OH। हाइड्रोक्सी कितना? 5। एल्डिहाइड कितना? 1। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, 6 कार्बन शुगर, एल्डोज शुगर, फ्रक्टोज इज कीटो शुगर। कायरल कार्बन कितना है? 4। ये वाले चारों कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन 4। स्ट्रक्चर इज एसिमेट्रिक, तो कितना फॉर्म आएगा? ऑप्टिकल फॉर्म 2 का पावर 4, 16। गुड, ये एग्जाम में आएगा क्वेश्चन है। हम लोग पढ़ते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में। कायरल सेंटर 4, एसिमेट्रिक तो 2 का पावर 4, दैट इज 16। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में जिक्र करते हैं। 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई? विजिबल? कार्बन नंबर 1, 2 पे OH राइट में, 3 पे OH लेफ्ट में, 4 पे OH राइट में, 5 पे OH राइट में। ये रहा जनाब। ओके, ध्यान दीजिए। कार्बन 1 2 3 4 5 6, सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर, हाँ इसको डी ग्लूकोज बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 3 पर OH लेफ्ट में है, बाकी सब में OH क्या है? राइट में। अब देखिए, इससे हम लोग रिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। आर रेडी फॉर दैट? चलो, अब तो स्ट्रेट चेन है, कैसे करेंगे अपन? बहुत ध्यान से, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। C और O नेगेटिव, C पॉजिटिव। नेगेटिव में कौन जाएगा? H। पॉजिटिव पे कौन जाएगा? O। ओके, हाँ जी। बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज, H OH, OH H, H OH. This H remains as it is. Here it is CH2OH.
इस कार्बन पे इधर H, ठीक बेटा, और इधर क्या चीज है, एक OH बन गया। कार्बन नंबर 1 और 5 आपस में किससे जुड़ा है, O से। 1 और 5 आपस में किससे जुड़ा है, O से। आ गया पकड़ में जवान। कार्बन नंबर 1 और 5 आपस में किससे जुड़ा है, O से। अच्छा, इसका ये फॉर्म भी ले सकता है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, HOH की पोजीशन चेंज कर दिया, एनोमेरिक पोजीशन कार्बन नंबर 1 पे, बाकी एज इट इज HOH OH H HOH H, इसको जोड़ दिया आपस में, किसको जोड़ दिया सर, कार्बन नंबर 1 और 5 को आपस में जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया सर, O से। 1, ये दोनों स्ट्रक्चर में 1 का कॉन्फ़िगरेशन चेंज आ रहा है। किसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज आ रहा है, 1 का। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, एनोमेरिक फॉर्म हो गया। ठीक है भाई, दिस इज बीटा डी ग्लूकोज, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज किसके बिहाफ पे कहा सर आपने, इस OH की पोजीशन के बिहाफ पर कहा सर हमने। ठीक है, दिस इज सिंपली डी ग्लूकोज, दिस इज बीटा डी ग्लूकोज। इसका हम लोग रिंग फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे, हैवर्थ प्रोजेक्शन। आर यू रेडी फॉर दैट, बनाने जा रहा हूं मैं आपके लिए, तैयार रहिए। आप बनाएंगे, बनाओ बनाओ। O 6 member ring, this is also 6 member ring। दोनों स्ट्रक्चर में आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए बेटा। अभी आपको बनाना बताऊंगा मैं, फिर बाद में आप खुद बनाते जाएंगे। हाँ भाई, O, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, ये रहा CH2OH6 वाला। 1 पर H ऊपर, OH नीचे, 2 पर H ऊपर, OH नीचे, 3 पर OH ऊपर, H नीचे, 4 पर H ऊपर, OH नीचे, 5th पे एक CH2OH, दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, H। भाई साहब, इस पे ये OH का पोजीशन चेंज है, ये OH, तो ये वाला का नाम क्या है, OH नीचे,
नीचे को अल्फा बोलता है बीटा बोलता है? अल्फा। सर कैसे याद रहेगा? अरे बाबा तू अल्फा को लिखता है ना तो तेरा हाथ जाता है नीचे, जो नीचे है प्लेन के अल्फा। बीटा लिखता है हाथ ऊपर जाता है, तो बीटा है वो ऊपर। याद रहेगा एग्जाम में? तो इस OH के बिहाफ पे ये कौन सा हुआ? अल्फा या बीटा? अल्फा। अल्फा डी ग्लूकोज। ये अल्फा डी ग्लूकोज, ये वाला बीटा डी ग्लूकोज। यहां पर OH ऊपर आएगा। स्ट्रक्चर पकड़ में आ गया बराबर? ये वाला कौन सा है बेटा? दिस इज बीटा डी ग्लूकोज। ठीक जवानों। सर आपने इसको डी कैसे कहा? नीचे से ऊपर जा, फर्स्ट कैरियर सेंटर पर सीनियर ग्रुप राइट में होगा तो डी टाइप, कैपिटल डी। लेफ्ट में होता है कैपिटल एल। ये कौन सा? कैपिटल डी, डेक्स्ट्रो, कैपिटल डी। छोटा डी अलग होता है, छोटा डी फॉर डेक्स्ट्रो। ये IUPAC नोमेनक्लेचर में जाता है कैपिटल डी। वर्टिकल लाइन में जाओ, फर्स्ट कैरियर सेंटर पर लेफ्ट में सीनियर ग्रुप होगा तो एल टाइप, राइट में होगा तो डी टाइप। दिस इज डी टाइप। तो जवानों ये है अल्फा डी ग्लूकोज, ये है बीटा डी ग्लूकोज रिंग स्ट्रक्चर। कोई शक? ओपन चेन से तुमने बनाया रिंग स्ट्रक्चर। ध्यान क्या रखना, एग्जाम में कंफ्यूजन मत कर लेना बेटा। ये एल्डिहाइड कौन नंबर? CHOH CHOH CHOH, लास्ट में CH2OH। नंबर 3 पर OH लेफ्ट में है, बाकी सभी में OH राइट में है। ओके, कॉपी किया जाए। बहुत ध्यान से कॉपी में और दिमाग में दोनों जगह लिखो, कहीं गलती थोड़ी हो। देखो चेक करो बेटा। फर्स्ट पे HOH, सेकंड में H ऊपर OH नीचे, थर्ड में OH ऊपर H नीचे, फोर्थ में H ऊपर OH नीचे, फिफ्थ में एक CH2OH और एक H। ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सिर्फ यहां पर इसके बिहाफ पर इसको क्या बोला? बीटा डी ग्लूकोज। इसके बिहाफ पर इसको क्या बोला? अल्फा डी ग्लूकोज। ओके चलो भाई, ये स्ट्रक्चर हम बना चुके थे। पहला बनाएंगे अपन अल्फा डी ग्लूकोज, OH नीचे, थोड़ा सा हम एक सेकंड रुको। पिछले पेज में बनाया था अपन ने, दोबारा बना लो साफ साफ। लेफ्ट वाला कौन था? अल्फा डी ग्लूकोज। HOH HOH OH HOH CH2OH H। इसके बिहाफ पे अल्फा, OH H OH OH H
H OH HCH2OH। इसके बिहाफ पे बीटा डी ग्लूकोज, ठीक साहब, इसके बिहाफ पर बीटा डी ग्लूकोज, इसके बिहाफ पर अल्फा डी ग्लूकोज। ओके, कार्बन नंबर कौन कौन से हैं लिखना चाहेगा क्या? बोल। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। क्लियर? कॉपी कर सकते हैं। हाँ, पिछला पेज वाला स्ट्रक्चर लिखा है बेटा मैंने इसको दोबारा से साफ साफ। स्टार क्यों लगाया 3 पे? 3 पर OH राइट में है, ऊपर है, ऊपर, ठीक है। चलो भाई, अब हम लोग इसका करते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज रिंग स्ट्रक्चर, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज, इसका रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक भाई। और यह कौन सा है? बीटा डी ग्लूकोज। कोई दिक्कत? दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज ऑन बिहाफ ऑफ दिस, दिस इज बीटा डी ग्लूकोज बिहाफ ऑफ दिस, ठीक है। अब ये CH3OH क्या करेगा? ये यहां से कंबाइन करेगा, तो वाटर हटेगा, वाटर हटेगा तो क्या बन जाएगा? OCH3, दिस इज OCH3, दिस इज OCH3। ये लेफ्ट वाले से ये लेफ्ट वाला बनाओ, तो चेंज करो इसको। लेफ्ट, ये राइट में था OCH3, मीथेनॉल से स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर रिएक्शन नहीं करेगा, इसका रिंग स्ट्रक्चर का एविडेंस आएगा रिएक्शन विद मीथेनॉल। ये OH और वो CH3OH, CH3OH और OH, वाटर हटा दो, क्या हटेगा? वाटर, तो क्या बचा रहेगा? OCH3 बचा रह जाएगा। तो यहां पर OCH3 राइट में आया, वहां पर OCH3 लेफ्ट में आया, ओके। और हटाए कितना? वाटर, इससे वाटर, इससे वाटर, कोई शक? दिस इज पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड, अल्फा मिथाइल डी ग्लूकोसाइड, and this is beta methyl D glucoside, okay।
तो अल्फा एंड बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड जो बन रहा है वो एविडेंस है रिंग स्ट्रक्चर हावर्थ फॉर्म का, ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर का एविडेंस है वो। सब बच्चा लोग सावधानी से छापें भाई, स्ट्रक्चर आता है इसका एग्जाम में। तो हमने डी ग्लूकोज के दो फॉर्म पढ़े, कौन से? अल्फा एंड बीटा, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज रिंग स्ट्रक्चर, रिएक्शन विद मिथेनॉल। तो अल्फा मिथाइल डी ग्लूकोसाइड एंड बीटा मिथाइल डी ग्लूकोसाइड, कोई शक? छाप लो। चलो भाई, ग्लूकोज के 2 ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म है, कौन कौन से? अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। चलो भाई, अब हमने क्या किया, अगर आपने अल्फा डी ओपन चेन स्ट्रक्चर और अल्फा डी ग्लूकोज चेंज होता रहता है कन्वर्जन, सिमिलरली ये बीटा में चेंज होता है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर में तीनों चीज हैं। आपने अल्फा डी ग्लूकोज लिया शुरू में, आपने टेस्ट ट्यूब में, तो थोड़े टाइम बाद ये तीनों आ जाएगा। आपने बीटा डी ग्लूकोज लिया, थोड़े टाइम बाद ये तीनों आ जाएगा। सर कैसे पता चलेगा? देख भाई, आपने लिया अल्फा डी ग्लूकोज, इसका ऑप्टिकल रोटेशन आ रहा है +110 डिग्री। कितना आ रहा है? +110। और ये मिक्सचर में होता है 36%। ये मिक्सचर में होता है 0.02% नहीं के बराबर, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। तो वो कितना आएगा? लगभग 64। ये लगभग 64%। मिक्सचर में सभी लोग हैं। इसका ऑप्टिकल रोटेशन आ रहा है 110, इसका आ रहा है 19। तो अगर और मिक्सचर का आ रहा है 52, इसका मतलब मिक्सचर में ये भी है और ये भी है। कैसे आएगा मिक्सचर का रोटेशन? कैसे निकालेगा? 36% तो क्या आ रहा है? 36/100 कितना आ रहा है? 110 प्लस 64% कितना आ रहा है? 19.7। सर इसको क्यों नहीं लिया? नेग्लिजिबल है। तो ये आया नियरली 52 डिग्री। इट मीन्स वेरीफाई हो गया, ऑप्टिकल रोटेशन के बिहाफ पे वेरीफाई हो गया कि तीनों के इक्विलिब्रियम मिक्सचर का ऑप्टिकल रोटेशन कितना आ रहा है? 52 डिग्री। कीप इन माइंड, एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। चलो भाई, जो चीज अभी आपने बोली थी वो आपने लिख दिया। फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वस सॉल्यूशन आपने टेस्ट ट्यूब में लिया या कंटेनर में लिया, अल्फा डी ग्लूकोज लिया, थोड़े टाइम बाद ये बना इक्विलिब्रियम मिक्सचर, उससे में होगा अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज दोनों होगा। सिमिलरली अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड लिया है आपने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज लिया, बीटा कुछ टाइम बाद, की फॉर स्टैंडिंग फॉर फ्यू टाइम, उसमें भी होगा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। ओके, तो मिक्सचर का ऑप्टिकल रोटेशन कितना आएगा? यहां 36%, यहां 64, ये मिक्सचर में ये भी 36%, ये भी 64%। और मिक्सचर का ऑप्टिकल रोटेशन आएगा अगेन सेम 52 डिग्री, अगेन सेम +52 डिग्री। कोई शक? इसका मतलब अगर आपने अल्फा डी ग्लूकोज लिया, कुछ टाइम बाद में स्टैंड करेंगे टेस्ट ट्यूब को, तो अल्फा और बीटा दोनों का इक्विलिब्रियम। अगर आपने लिया बीटा डी ग्लूकोज, कुछ टाइम बाद स्टैंड करें, तो बीटा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज दोनों का इक्विलिब्रियम। ओके, इट मींस दोनों एक दूसरे में चेंज होता रहता है। और जब ये परसेंटेज कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा तब वो फिक्स हो जाएगा।
हाँ हाँ, एग्जाम में आ चुका है बेटा, याद रखना पड़ेगा। परसेंटेज कॉन्फ़िगरेशन कितना कितना आ रहा है वो भी याद रखना पड़ेगा, और मिक्सचर का ऑप्टिकल रोटेशन कितना आ रहा है वो भी याद रखना पड़ेगा। हाँ भाई, फ्रक्टोज, एल्डोज कैसा शुगर, एल्डोज कैसा शुगर, ग्लूकोज एल्डोज शुगर, फ्रक्टोज कीटो शुगर, एक ही चीज, वो भी 6 कार्बन शुगर, ये भी 6 कार्बन शुगर। वो था एल्डोज ग्लूकोज, ये है फ्रक्टोज कीटो शुगर। अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज पढ़ेंगे अभी अपन यहाँ पे, वहां था अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। चल भाई, स्ट्रक्चर पर फोकस कर, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। देख भाई, 2 पर कीटोज, 3 पर OH लेफ्ट में, बाकी सब में OH राइट में। 3 पर OH लेफ्ट में, बाकी सब में OH राइट में। बना ले बेटा, मार्किंग कर दो सर। कार्बन 1 2 3 4 5 6। स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव। नेगेटिव पे कौन जाएगा बेटा? H। O कहाँ जाएगा? C पर। जोड़ दें इसको, जोड़ दो सर। तो कार्बन नंबर 2 पे एक है CH2OH और एक क्या आएगा? OH। देख देख कर बनाते जाओ बेटा। 1 2 3 4 5 6। हाँ जवानों, मार्किंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6। सॉरी, 1 2 3 4 5 6। कार्बन नंबर 2 और 5 आपस में किससे जुड़ेगा? O से जुड़ेगा। कार्बन नंबर 2 और 5 आपस में किससे जुड़ेगा? O से। क्लियर? बनाओ। यहां ये OH राइट में है, वहां लेफ्ट में, इसका नाम है अल्फा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी फ्रक्टोज। और यहां OH लेफ्ट में, दिस इज बीटा डी फ्रक्टोज। सर डी कैसे आया? अरे भाई, नीचे से ऊपर जा, कायरल सेंटर पे फर्स्ट पे OH सीनियर ग्रुप राइट में है तो डी हो गया, लेफ्ट में आते तो एल होता। ओके, अब हम इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करते हैं।
बनाइए भाई, बनाइए, जल्दी बनाइए। CH2OH, OH, ऊपर OH, नीचे H, इधर H, इधर OH, एक CH2OH, दूसरा H। ओके, बनाइए। मार्किंग करें क्या बेटा? कर दो सर। कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6 कीजिए। बस सिर्फ ये चेंज आएगा। यहां OH ऊपर लगा दे बेटा। CH2OH, OH, H, HOH, CH2OH, H। यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहां गया? ये रहा। इस OH के बिहाफ पर इसको क्या बोला? अल्फा है बीटा? अल्फा। अल्फा नीचे, अल्फा प्लेन के नीचे, अल्फा। ये इस रिंग को मान ले ऐसा, तो OH नीचे, यहां OH ऊपर। ऊपर तो कौन सा फॉर्म आ गया? बीटा। नीचे कौन सा फॉर्म? अल्फा। कोई एरर लग रहा है तो बता बता जल्दी से। हैवर्थ प्रोजेक्शन बोल सकते हैं इसको, तो हैवर्थ, हैवर्थ ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ द साइंटिस्ट। हैवर्थ प्रोजेक्शन, यस करो। कोई शक लग रहा है क्या? ध्यान से उतारना बेटा। एवरीबॉडी, चलो जवानों। सुक्रोज, सुक्रोज, सुक्रोज पढ़ेंगे, माल्टोज पढ़ेंगे, लैक्टोज पढ़ेंगे। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार। सुक्रोज को क्या बोल सकते हैं? दूसरा नाम क्या है? केन सुगर। यस, केन सुगर, ठीक है। सुक्रोज ऑप्टिकल एक्टिव क्या है? +65। हाइड्रोलिसिस किस में चेंज आएगा? डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज। डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज में चेंज हो गया इनवर्ट शुगर की प्रेजेंस में। ये कितना है? डी ग्लूकोज का मिक्सचर कितना था? हमेशा 52.5 था कि नहीं था? ये बता तू मेरे को। मिक्सचर था कि नहीं? और ये डी फ्रक्टोज का, यस यस, दिस इज -92। तो रिएक्टेंट ओवरऑल था प्लस में, ये हो गया माइनस में। तो हम बोल सकते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर टेक प्लेस। इसको क्या तू बोल सकते हैं? इस रिएक्शन को इन्वर्जन ऑफ शुगर। कैसे हुआ सर? ये ऐसा हुआ
कैसे हुआ? प्लस से माइनस में चला गया तो हमने बोला इन्वर्जन हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अच्छा अब इसके अंदर फिर पूछता है कि सर ये अल्फा बीटा का क्या सीन है? अल्फा बीटा क्या सीन है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज होता है, ये होता है अल्फा और ये होता है बीटा। अल्फा बहुत बार एग्जाम में आ सकता है, आया भी है, आ भी सकता है, आया भी है। तो जवान अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज ये तेरा ग्लूकोज शुगर अल्फा है नीचे, हमने अभी बनाया था ये कौन सा है? अल्फा डी ग्लूकोज है कि नहीं? है कि नहीं? और ये है बीटा डी फ्रक्टोज, है कि नहीं? दिस इज बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। इन दोनों को जोड़ेगा तो बन जाएगा सुक्रोज डिहाइड्रेशन के रिजल्ट्स में। ठीक है, ओके। इसका कार्बन नंबर ये कितना आ रहा है बेटा? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका कार्बन 1, इसका कार्बन 2, 1 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या होगा? 1 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, 1,2 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बनाएं इसको। बनाने की जरूरत महसूस हो रही है क्या? चलो एक बना लेते हैं। इसका 1, इसका 2, 1 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इस लिंकेज को बोला तू 1 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बोला कि नहीं बोला? H1 H OH OH H H OH। क्या है भाई यहाँ पे? CH2OH। व्हाट अबाउट हियर? H। यहाँ पर क्या है? CH2OH, हियर H, H OH OH H। 1 2 3 4 5 6, यहाँ का 1 और यहाँ का 2, 1 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, ये ग्लूकोज कौन सा? डी ग्लूकोज। ये फ्रक्टोज कौन सा? डी फ्रक्टोज। दोनों जुड़ गया तो क्या बन गया? ये तेरे पास में सुक्रोज।
कभी कभी स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है, कभी कभी मैकेनिज्म भी पूछ सकता है, कभी कभी ऑप्टिकल रोटेशन पे भी पूछ सकता है। आपको तैयार रहना है, इस पेज के बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा सुक्रोज पे। नेक्स्ट, माल्टोज डाइसैक्राइड, माल्ट शुगर भी बोलता है इसको। हार्डली सी पे देगा ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, कौन कौन सा ग्लूकोज? अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज। और ये भी कौन सा है? अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। माल्टोज एंजाइम कौन सा? माल्टेज। अल्फा में ओच नीचे आएगा। ये क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। ये क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक भाई, अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर क्या है? 1। इसका कार्बन कौन सा है? 1 2 3 4 5 6। इसका कार्बन 1, इसका कार्बन 4, तो 1 4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, दो के बीच में कैसे होगा सर? ये दोनों OH वाटर हट जाएगा सर, हट गया सर। अपने आप बना लेंगे, बनाऊं थोड़ा सा? आगे स्ट्रक्चर बना लेंगे बिल्कुल सेम, बस ये जोड़ना है। दोनों जोड़ने से क्या हट रहा है? वाटर बन जाएगा, रेस्ट इज सेम। बाकी किसी भी पोजीशन पर कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये वाला स्ट्रक्चर लेफ्ट वाला, ये वाला स्ट्रक्चर राइट वाला, दोनों जुड़ गया, क्या बन गया? माल्टोज, माल्ट शुगर। ओके, कॉपी कर सकते हैं। दोनों अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, इसको मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, आप अपना आप पूरा करें बेटा। दो डाइसैकेराइड हो गए। पहला था तेरे पास सुक्रोज, माल्टोज। अगला कौन सा है बेटा बोल? मिल्क वाला है। मिल्क कौन सा है वो? मिल्क वाला, हाँ ऑनलाइन बता रहा है। लैक्टोज, लैक्टोमीटर, लैक्टोज, लैक्टोज। लैक्टोज में एंजाइम डाल लैक्टेज। हाइड्रोलाइज करवा,
क्या क्या बनेगा, बोल भाई। ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी। अरे बाबा ये दोनों तो एपीमर हैं, दोनों एक दूसरे के C4 एपीमर हैं। ठीक है ठीक है, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, एपीमर स्टीरियो में पढ़ा था तूने, एनोमर एपीमर। फर्स्ट कार्बन पे होगा तो एनोमर, बाकी किसी भी होगा तो एपीमर। ग्लूकोज का C2 पढ़ा था अपन ने, C3 पढ़ा था, C4 पढ़ा था। चलो ये तू बना ले ग्लैक्टोज, बीटा डी ग्लैक्टोज, ये बीटा डी ग्लूकोज। पहले हम बीटा डी ग्लूकोज बनाते हैं, यहां पे OH ऊपर, OH H H OH OH H H OH, यहां पर CH2OH H। मार्किंग, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, हो गया हो गया। क्या हो गया ये बीटा डी ग्लूकोज? किसने कहा? इस OH ने कहा, कहा कि नहीं कहा? कहा। अच्छा, OH H H OH OH H H OH CH2OH। सर आपने तो सेम बना दिया। अरे बाबा सेम नहीं बनाया, ध्यान दे। हम लोग क्या करेंगे, इसका कार्बन 4 पे चेंज करेंगे, कार्बन 4 पे चेंज करेंगे। HOH है तो यहां इसको OH करो और यहां पे क्या करेंगे, इसको आ गया पकड़ में। ये दोनों एक दूसरा के C4 एपीमर हैं। आ गया समझ में? आ गया ना? अब हमने क्या किया, एक ये, इसका कार्बन 1, इसका कार्बन 4, तो यहां भी 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आएगा, वाटर हटेगा। स्ट्रक्चर बना लेगा क्या? इस ऑनलाइन स्ट्रक्चर कट रहा है साइड से? रुक बेटा, दोबारा बनाता हूं मैं। हो जाएगा ये क्लियर? इसका कार्बन 1, इसका कार्बन 4, बाकी सारा सेम टू सेम उतार दो, सेम टू सेम। सर आप उतारो। अरे बाबा क्यों टाइम वेस्ट करवा रहा है यार, शैतान बच्चे। चल उतार देता हूं, एक उतारूंगा, दूसरा अपना आप उतारना। CH2OH H OH H OH H H OH।
OH, H, H, OH, OH, H, CH2OH। ये बन गया तेरे पास में लैक्टोज। बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना है डायमर। आ गया समझ में? उतार लीजिएगा सावधानी से, गलती नहीं होना चाहिए। गलती हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा, सीधा 5 नंबर पीछे, हजारों रैंक कूद जाएगा पीछे। हाँ हाँ, यस यस, माइनस वाटर हटा ना भाई, एक अंडरस्टूड है। वाटर हट रहा है ना यहाँ से, एच और ये OH। डाइसैकेराइड के बाद अपन चलते हैं पॉलीसैकेराइड में। पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, मिक्सचर ऑफ टू पॉलीसैकेराइड, दो पॉलीसैकेराइड है। इसमें अमाइलोज आ रहा है 20% और अमाइलोपेक्टिन आ रहा है 80%। सर ये अमाइलोज क्या है? अमाइलोज इज लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर कैसा है? लीनियर पॉलीमर। अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। कौन सा लिंकेज? 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये सीक्वेंस चलता रहेगा। सर कब तक चलता रहेगा? चलता ही रहेगा, ठीक है। क्या था ये? अल्फा, इस पे एक पर OH क्या आएगा? नीचे। सारे के सारे स्ट्रक्चर किसके हैं? अल्फा डी ग्लूकोज के हैं। सीधा लीनियर अल्फा डी ग्लूकोज। ये कार्बन कौन सा है? 1 2 3 4 5 6। ये कौन सा है? 1 2 3 4 5 6। सेम लाइकवाइज 1 2 3 4 5 6। सभी अल्फा डी ग्लूकोज लीनियर, एक ही लाइन में। दो ग्लूकोज में से इसका कार्बन 1, इसके कार्बन 4 में से वाटर हटेगा। अब जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें OU आ जाएगा, ठीक है। चलता रहेगा, यहां भी वाटर हटेगा, चलता रहेगा, यहां भी वाटर हटेगा, चलता रहेगा।
यहां भी वाटर हटेगा, चलता रहेगा। ओके, क्लियर। तो दो रिंग में बीच में ओ आ जाएगा, यहां से यहां ओ आ जाएगा, यहां से यहां भी क्या आ जाएगा, ओ। एंड सोन। तो कैसा है ये, अमाइलोज क्या है, लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, एक ही लाइन में है सारे के सारे लीनियर। यस, दिस इज वाटर सोल्यूबल, दिस इज वाटर सोल्यूबल। उतारिए भाई। अब है अमाइलोपेक्टिन। ये 1,4 ग्लाइक अल्फा डी ग्लूकोज सारे, ये भी सारे अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, यहां 1,4 लिंकेज आएगा और यहां वर्टिकली 1,6 लिंकेज आएगा। कैसे देखो, ठीक है, एच एच ओ एच ओ एच एच CH2OH एच। ठीक बेटा, यहां H कर रहा हूं और यहां ये लॉन्ग चेन यू चलेगा। चलता रहेगा ये सेम लाइकवाइज, CH2OH H OH H H H OH H। कार्बन 1 2 3 4 5 6, वो लीनियर चल रहा है, सेम तरीका 1 2 3 4 5 6। ये कौन सा लिंकेज है, 1,4 अल्फा। ये कौन सा लिंकेज है, 1 2 3 4 5 6। ये भी 1,4 अल्फा। ठीक है, ये भी कौन सा लिंकेज है बेटा, 1,4 सेम चल रहा है। ये भी कौन सा है, 1,4 सेम चल रहा है। तो ये भी आगे कहीं ना कहीं यूं चलेगा, ये H सेम चलता रहेगा। ये वाला तू मेरे को बता, कार्बन नंबर कौन सा है, 6। ये कौन सा है, 1। तो यहां पर ये कौन सा लिंकेज होगा, कौन सा लिंकेज होगा, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, 1,4 1,4 तो चल रहा है लीनियर,
और इस लाइन में इसमें आपस में लिंकेज कौन सा है? 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो यहां पर 1,4 एक लाइन में, 1,4 एक लाइन में, दो लाइनों के बीच में कौन सा लिंकेज आ गया? 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कोई शक? कॉपी करो भाई साहब। ठीक बेटा, ये स्ट्रक्चर सारे आपको आने चाहिए बहुत अच्छे से। हमने ग्लूकोज के सारे स्ट्रक्चर पढ़े, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, रिंग स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर, फिर फ्रक्टोज पढ़े, फिर आपने डाइसैकेराइड्स पढ़े, फिर आपने पॉलीसैकेराइड्स पढ़े। सभी आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन ओके, बाय बाय।